दोस्तों शायद मैं पहला शख्स होऊंगा जिसने ये बोला था नेताओं से इन्वेस्टमेंट सीखें। आप लोगों को याद होगा आज के टाइम पर जैसे ही राहुल गांधी ने पर्चा भरा, सारे लोग राहुल गांधी का पोर्टफोलियो, राहुल गांधी का पोर्टफोलियो, यहां तक कि नेशनल के बिजनेस चैनल भी वो भी गाना गा रहे हैं और प्लस जो हमारे जैसे छोटे चैनल वाले हैं यूट्यूब वाले वो भी गाना गा रहे हैं। ठीक है ना। तो इस प्रकार से जो कि मेरे कहने का मतलब था, ये थॉट मेरे दिमाग में पहले ही आ गई थी, यस ये मौका है 5 साल पे पक्का लोगों ने जो जो स्ट्रैटेजी अपनाई होगी। विकास क्या होता है, उनके कई सारे सलाहकार होते हैं। ठीक है ना। तो उस पर एक वर्बल चर्चा जरूर करेंगे क्योंकि वो करना बनता भी है, क्योंकि हमने आप लोगों को सबसे पहले आगाह किया था। यह वो सोचने का मौका है। क्यों? क्योंकि इलेक्शन कमीशन की जो गाइडलाइन है उसके मुताबिक आपके पास क्या है, क्या असेट है, क्या लाइबिलिटी है, कितना कैश है, कितना गाड़ी है, कितना घोड़ा है, वो डालने का एक मौका मिलता है। मौका मिलता है तो एक्चुअली क्या है कि नेता मतलब क्या होता है, लीडर ही होता है यार। तो उन लीडरों को थोड़ा सा देखना भी हमारा होता है कि आखिर में वो लोग कैसे एलोकेशन कर रहे हैं और क्या क्या कर रहे हैं। ठीक है ना। क्योंकि कई सारे लोगों का हमारे पास सामने आ नहीं पाता है, बहुत सारे बुद्धिजीवियों का, तो उसको भी आज आप लोगों को अवलोकन का मतलब है, जिसमें मैं आपको बोलना चाहूंगा उसमें उनका 3,78,00,000 का टोटल एवीएम जो कि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टेड है। बाकी शेयर्स की मैं बात नहीं करूंगा बिकॉज क्योंकि क्या है, म्यूचुअल फंड्स का ही हमारा एजेंडा चलता है और हम उसी प्रकार से इक्विटी में मैं बार बार यही सलाह देता हूं क्योंकि आप लोगों का डाइवर्सिफिकेशन हो जाता है और काफी सारा रिस्क आपका मिटिगेट हो जाता है। सो भाई आई प्रीफर द म्यूचुअल फंड और मैं चाहता हूं मेरे व्यूअर और सब्सक्राइबर वही चीजें करें, क्योंकि शेयर की समझ मेरे ख्याल से हमारे वाले तबके के लोगों के पास ना तो इतना टाइम है और क्योंकि हम लोग कामकाजी लोग हैं, चाहे अपना खेती किसानी कर रहे हैं, चाहे बिजनेस कर रहे हैं, चाहे नौकरी कर रहे हैं, जो भी आदमी है, तो वो मेरे ख्याल से कि हमें म्यूचुअल फंड इज द वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन जिसमें कि लॉसेस के चांसेस बहुत कम होते हैं। जबकि आपको पता है शेयर मार्केट में शेयर्स में बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं रिटेल इन्वेस्टर्स जिनका कि काफी सारा नुकसान हो जाता है और वो फिर दोबारा नहीं आते हैं, जिनका आंकड़ा कितना है 99% है। बट म्यूचुअल फंड में ये मुश्किल से 5 या 7% होता है। अगर जो सोच समझ करके नहीं करते हैं उसके लिए जुगानी टॉक्स वन ऑफ द बेस्ट मीडियम है। ठीक है ना। तो आज आ जाते हैं अब सब्जेक्ट पर। हम उनका मैं राहुल गांधी का आपको बता दूं कि उनके मेनली जो है ना एचडीएफसी और आईसीआईसीआई, इस पर इनकी स्कीम्स पर उनके क्या बोलते हैं अपना एलोकेटेड है मैक्सिमम, जिसमें मिड कैप भी है, स्मॉल कैप भी है, कुछ डेप्ट भी है और कुछ लार्ज कैप भी है। किसी दिन अगर आप लोगों को उस पर चर्चा चाहिएगी तो मैं उसको बना दूंगा क्या क्या उन्होंने एलोकेट किया। बट इतना ही बहुत है कि हाँ चलो ठीक है, उन्होंने भी अपना एलोकेट कर रखा है। तो इस प्रकार से हम भी कोई ऐसा डिफरेंट काम नहीं कर रहे हैं जो कि लोगों से हटके हो, जो कि हमें छिपाने का मैटर हो, जो कि हमें कोई ऐसी चीज हो जो कि हमें नहीं करना चाहिए। ऐसे अभी कई सारे पोर्टफोलियो आएंगे जिस पर हो हल्ला मचेगा, आप लोग उसका आनंद लीजिएगा। और मेरे उस वीडियो को आप लोगों ने नहीं देखा तो जरूर देखिएगा, नेताओं से इन्वेस्टमेंट सीखें। चलिए ठीक है, आज की बात कर लेते हैं मार्केट की गजब की क्या रिकवरी है और म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट। इसमें मैं बात करूंगा आज 3-4 चीजों पर। एक तो मेटल सेक्टर में आपकी क्यों हो रही है खींचातानी, दूसरा प्रॉफिट बुकिंग का सिनेरियो, तीसरा बैंक निफ्टी, आईटी निफ्टी, एंड उसके बाद में जयराम पॉल ने जो कि फेड के यूएस फेड के चेयरमैन जो है मैन है उनकी जो आई है अपना कमेंट्री आई है उसके बारे में बात करेंगे। इलेक्शन और आरबीआई की हमारी मॉनेटरी पॉलिसी जो आने वाली है उस पर भी बात करेंगे। तो इन सारे जो है सिनेरियो पर अगर हम चर्चा करेंगे तो हमें आगे पता है कि इन्वेस्टमेंट की स्ट्रेटेजी अपनाने में मौका मिलेगा, क्योंकि ये टाइम है कि जरूर हमें अपना एलोकेशन करना है, हमें सोचना है और हमें उस चीज को करना ही करना है। अब आप देखिए मेटल सेक्टर आज के टाइम पर कुछ भी ले लो, गोल्ड ले लो, चांदी ले लो, खास करके फेरस और नॉन फेरस, जबकि एक चलता है दूसरा नहीं चलता। फेरस और नॉन फेरस आप लोग जो मतलब साइंस साइड के स्टूडेंट नहीं है वो देख लेना, ठीक है ना। तो उस मेटल का उसमें जाऊंगा तो जो है सब्जेक्ट अलग हो जाएगा। सारे ये चल रहे हैं, ठीक है ना। कॉपर हो, सिल्वर हो, जिंक हो, कोबाल्ट हो, निकिल हो, प्लेटिनियम हो, सब चल रहे हैं आज के टाइम पर, धुआंधार चल रहे हैं। मेटल सेक्टर चल रहा है तो मेटल सेक्टर से थोड़ा सा बच के रहना है, ठीक है ना। जो ज्यादा चलता है ना मैं उसे सीधे रोक देता हूं, भाई इससे रुकना है। दूसरा क्या, प्रॉफिट बुकिंग। अप्रैल महीना लग गया है, मार्केट ऑल टाइम हाई पर पहुंच चुकी है। तो अगर जिसको भी लगता है कि यस मेरे को प्रॉफिट बुक करना है या मेरा गोल कंप्लीट हो गया है तो अगेन फिर प्रॉफिट आप बुक कर सकते हैं, कोई भी इसमें दो राय नहीं है। या अगर आप प्रॉफिट बुकिंग के अलावे भी करना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं आप, अपने उस कार्पस को रिडीम करके और उसको फिर जो आपको बोलते हैं क्या इक्विटी में जो आपको बोलते हैं ना
लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन को आप सेव करना चाहते हैं 10,000 रुपया, तो उसको उतना रिडीम करके दोबारा आप कर ले, वो आपके कार्पस में ऐड हो जाएगा और आपका प्रॉफिट भी बुक हो जाएगा। बुक होने के बाद में इन द सेंस से प्रॉफिट बुकिंग का मतलब होता है जब आपने उसको बाहर ले लिया। अगर आप अगेन खरीद ले रहे हो तो 1 साल के लिए फिर वो आपका लॉक हो जाएगा। और जो आपने भिन्न भिन्न पार्टों में कर रखा है, भिन्न भिन्न पार्टों में मीन्स क्या होता है, एक एसआईपी आपकी जैसे चल रही है, मान लिया सपोज करो 2000-3000 की एसआईपी चल रही है, तो वो साल का एलोकेशन कितना हुआ है, 36,000 हुआ है। 2-3 साल का हो गया तो कितना हो गया, 36 कितना हो गया, 90, 1,08,000 हो गया। ठीक है ना। तो इस 1,08,000 को जैसे आपने क्या किया है, 12,000 इसमें से छोड़ करके बाकी का प्रॉफिट है तो 1 लाख रुपया बुक कर लेते हैं, तो सारी एसआईपी किस में आ जाएगी, आपके लमसम में आ जाएगी। फिर अगेन आपको जैसे उसको अगर रिडीम करना हुआ तो बार बार आपको ये नहीं देखना पड़ेगा, आपको याद रखना पड़ेगा। सपोज करो आपका 10 लाख हो गया, इसी प्रकार से आप अगर उसको एलोकेट करते चले गए, प्रॉफिट की बुकिंग करते चले गए, तो आप एक बार में अपने चंक के अमाउंट को, वो क्या होगा कि आपको उतना याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है ना। प्रॉफिट बुकिंग का मतलब छोटा छोटा एक जो ग्लांस में ले रहे हैं, क्योंकि फिर वीडियो बहुत लंबा हो जाता है और आप लोग फिर उसके बाद में बोर होने लगते हो, काफी सारी चीजें समझ में नहीं आती हैं, इसीलिए आपको डिफरेंट तरीके से समझाने के लिए कोशिश करी जाती है जुआई टॉक्स में। ठीक है ना। निफ्टी बैंक, ऐसा लग रहा है मुझे कि निफ्टी बैंक ही लीडर होगा, क्योंकि निफ्टी बैंक में भी काफी सारा करेक्शन आया था। निफ्टी आईटी ऑलरेडी करेक्टेड ही है, तो जहां पर भी, और आप देखिएगा मैक्सिमम जो लार्ज कैप वाले हैं ना, उनका निफ्टी बैंक और निफ्टी आईटी का मैक्सिमम एलोकेशन होता है, क्योंकि आईटी सेक्टर को इग्नोर नहीं किया जा सकता। जैसे यूएस के हालात सही होंगे तो आईटी सेक्टर आपको ठीक ठाक प्रॉफिट देगा, लेकिन इसका कतई मतलब नहीं है कि आप आईटी सेक्टर में, पर्टिकुलर सेक्टर में, या बैंकिंग सेक्टर में, पर्टिकुलर सेक्टर में चले। आप खाली सिर्फ और सिर्फ क्या करेंगे, टाइप ऑफ फंड जिसके एंडाइसेस है, एंडाइसेस वही है लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, अपने एज के मुताबिक, अपने टाइम होराइजन के मुताबिक, अपने गोल के मुताबिक वही चीज आपने करनी है जो कि आपको बताई जाती है टाइम टू टाइम। ठीक है ना। उम्मीद करता हूं यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अगला है जयराम पॉल जी का स्टेटमेंट। यार मैं सही बताऊं, ये बंदा खुद कंफ्यूज है। क्यों कंफ्यूज है, क्योंकि यूएसए में इतनी मतलब जो है वो है तो वर्ल्ड की सबसे ह्यूज इकोनॉमी है, जिसको बोलते हो सबकी लीडर है, ये है वो है। एंड यूएस का इंडियन इक्विटी से, यूएस इक्विटी का बहुत गहरा लिंक है, इंडियन का ही नहीं सारे का ही बहुत ही गहरा लिंक है। अगर वहां पर कुछ भी हलचल मचती है तो हर मार्केट में हलचल मस्ती, इसमें कोई भी संदेह नहीं। बट हम थोड़ा सा क्या है ना, इंडियन थोड़ा सा हटके हैं यार। अमेरिका में कुछ भी हो रहा हो, कभी कभी क्या होता है, हम अपना एक तरफा लेकर के चल देते हैं, बट क्या होता है बाद में हमें उनको ही फॉलो करना पड़ता है। बिकॉज सबसे बड़ा मेन फैक्टर क्या होता है, एफआईआईज का सेंटीमेंट। एफआईआईज के सेंटीमेंट में मैंने आपको बताया हुआ यार कि जो डीआईआईज का उतना सेंटीमेंट नहीं होता है। अब डीआईआईज की वजह से ही हमारी जो मार्केट है इस समय क्या कर रही, स्टेबल कर रही, क्योंकि वो धुआंधार परचेजिंग डीआईआईज ने किया है। कब, इस डिप का फायदा आपके म्यूचुअल फंड मैनेजर्स ने पक्का उठाया है। ठीक है ना। और जो जॉइंट टैक्स वगैरह को देख रहे थे, पक्का हमने यही किया था, एडवाइस किया था। लोगों ने बोला इतना डिप जाएगा, वेट एंड वॉच करें, ये करें वो करें। मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता हूं, बट मैं ऐसा शख्स हूं जिसने आप लोगों को बताया था कि नहीं, आप छोटा छोटा क्या करें, अलोकेट करें। मैंने आपको परसेंटेज वाइज भी बताया था, इतना इतना लोड करें। मैंने आपको अपनी डायरी में खोल करके दिखाया था कि यस ये देखो हमने ये स्टेप लिए हैं। ठीक है ना। तो चलिए वो बात हो गई। अब बोलते हैं ना, बीती ताई बिसार दे आगे की सुधरे, तो बीती बातें अब जाने दो, जो हो गया सो हो गया, जो कर पाए वो कर पाए। अभी करना हमने क्या है, एटीएस पर है, प्रॉफिट बुकिंग इज द मेन सिंडो। अगर आप करना चाहते हैं, काफी दिन से एलोकेटेड है। अगर जो भाई अभी आए हुए हैं या न्यूली इन्वेस्टर हैं, वो थोड़ा सा थम करके, जैसे मेरे एक भाई ने कमेंट किया था, उसको मैं किसी दिन उसमें लूंगा, सर मुझे लमसम के बारे में बताएं, और ऐसा कुछ था कि अभी लमसम हमें करना है और उसके बाद में कितने टाइम के लिए करें। देखो दोस्त, आपका उसको मैं जरूर संडे के दिन में क्यूरी मैं कवर करूंगा, कोई बात नहीं है, जरूर उसको बताऊंगा। दूसरा, ठीक है ना। तो अभी जो भाई अभी नए हैं, उनको बस वही एसआईपी रूट का भी सहारा लो, लमसम को थोड़ा सा अवॉइड करो। बट हाँ, थोड़ा एक एक पार्ट तो डालना है। ठीक है ना। 1/10 करके मान लिया 1 लाख रुपया आपने डालना है, तो 1/10 तो बिना किसी इंतजार के डाल ही दो। 10,000 दो फंड 3 फंड अगर आप नए हैं, उतना आपके लिए इनफ है, उसमें आप एलोकेट कर दो, उसका इंतजार मत करो। जब फिर अगला डिप होगा तो आपको बता दिया जाएगा। ठीक है ना। चलो इतना करो, फिर देखते हैं उसके बाद में संडे को
रिडीम्शन की स्ट्रैटेजी बताएंगे, ठीक है, प्रॉफिट कैसे बुक करना है, और उसके बाद में कोशिश करेंगे आपको इन्वेस्टमेंट की स्ट्रैटेजी फिर अगेन जो है रिव्यू करा जाए। इलेक्शन का सिनेरियो है ही है, अभी खूब आरोप लगेंगे, खूब प्रत्यारोप लगेंगे, खूब सारा मजा आएगा, कई सारे नोट के बंडल पकड़े जाएंगे, कई सारी चीजें आएंगी और खूब भर भर करके कीचड़ उछाले जाएंगे। उस कीचड़ में जैसे देखो अभी उस कीचड़ में हमने अपने आप को, अपने ध्यान को डाइवर्ट नहीं करना है। उस कीचड़ को हमने कैसे लेना है, जो वहां पर राजनीति के कीचड़ उछलते हैं वो सब लोग केवल क्या होती है, वोट बैंक की मैक्सिमम पॉलिसीज होती है, जनता के मैंडेट को, जनता के मन को खींचने का। ये आप भी जानते हो यार, ये कोई नई बात तो है नहीं। वो खींचने के नेता लोग तरह तरह के हथकंडे अपनाते हैं, उसमें अच्छे भी हथकंडे अपनाते हैं, उसमें बुरे भी जो हथकंडे अपनाते हैं। देखो यार, आपको दो ही चीजों से सिद्धि मिलती है, दो ही चीजों से प्रसिद्धि मिलती है। या तो आप इतने अच्छे हो जाओ कि लोगों की निगाह में आ जाओ, या तो आप इतने बुरे हो जाओ कि लोगों की निगाह में आ जाओ। तो जब इनसे अच्छा बनने का मौका नहीं आता तो ये एक दूसरे की बुराई की तरफ टांगे खींचते, सब एक दूसरे की करते हैं। हमने उस पर नहीं जाना है। उस कीचड़ को हमने, जैसे कीचड़ की होली होती है, ठीक है ना, पहले के जमाने में होती थी कीचड़, मतलब उसको हम ये बोलते थे कि जैसे जो गांव में ना, मैं यार एक्चुअली मैं रूरल से जो बिलोंग करता हूँ, तो हर वीडियो में तकरीबन बात तो निकल करके आ ही जाती है गांव की। तो हमारे यहाँ पर जो पोखर होता था, जो तालाब होता था, उस तालाब में क्या होता था कि वो मिट्टी, उपजाऊ मिट्टी जा करके ना वो पोखर में इकट्ठी हो जाती थी। तो उसको हम क्या बोलते थे, हमारी अवधी भाषा में पोतनी माटी बोलते हैं, चिकनी मिट्टी बोलते हैं उसको, जिसके कि बर्तन भी बहुत बढ़िया बनते हैं, उसी मिट्टी के बनते हैं। तो वो मिट्टी काफी सारी, मतलब जो है बड़ी अच्छी मिट्टी होती है। अच्छी मतलब आप ये समझ लो, इतनी मुलायम और इतनी, उसमें ना तो कंकड़, ना ही पत्थर, ना ही ये, ना वो, बड़ी चिकनी मिट्टी होती है और वो छूटने में भी बड़ा लगती है। पुतनी मिट्टी से माताएं बहनें पहले क्या करती थी ना, बाल भी अपने धोती थी, ठीक है ना। उस पुतनी मिट्टी का लेप लगा दो तो छोटे मोटे शरीर में जो ये होते हैं ना दाग धब्बे होते हैं, वो भी अब जो निकल जाते हैं। बड़ी उपजाऊ मिट्टी होती है और उसको लोग आंखों पर भी लगाते थे, बाल भी लगाते थे। आजकल तो चलो शैम्पू वैम्पू आ गए, हम जो हर्बल आ गए, ऐसे आ गए, केमिकल शैम्पू आ गए, बट पहले माताएं बहनें उससे हमारे बचपन में बाल वगैरह धोते थे, ठीक है ना। इसमें कोई अपना चौंकने वाली बात नहीं है, बिल्कुल सत्य बता रहा हूं आपको मैं, ठीक है। तो हाँ, उस पर आ रहा था। तो उस कीचड़ को ऐसे लेना है, पुतनी मिट्टी के जैसे लेना है कि यस हर जगह से आकर के इकट्ठा हो गया है और वो कल को उसी में ही जो भी होगा निकलेगा, निखरेगा, ठीक है ना। तो उसको हमें ऐसे लेना है, पॉजिटिव सेट। किसी भी चीज को देश के अंदर आपने पॉजिटिव वे में ही लेना है, ये बात मेरी मान लीजिए, तभी आपके अंदर पॉजिटिव एनर्जी का संचार होगा। जो हमारा फील्ड नहीं है ना, वहां पे हमने क्या करना है, दर्शक दीर्घा में बैठ करके गुड लिसनर एंड गुड स्पेक्टेटर्स, मतलब दर्शक, अच्छा हमें दर्शक बनना है, अच्छा हमें श्रोता बनना है। वक्ता हमें तब बनना है जब हमारा मौका आएगा, फालतू का पटर 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 नहीं करना है। क्लियर हो गया। आरबीआई की पॉलिसी आने वाली है यार, अब देखते हैं। जयराम पॉल जी का कंफ्यूजन में मैं उस पे था, अमेरिका की बात पर निकल गई थी। जयराम पॉल जी ने, वो खुद ही कंफ्यूज है, उनके फेड के जो रिजर्व के अध्यक्ष हैं, क्या बोले एक तो अभी हमें कुछ टाइम चाहिएगा। पहला तो स्टेटमेंट ये दे रहे हैं, दूसरा स्टेट में उसी में ही कंफ्यूज कर रहे हैं कि अभी तो हमारा टाइम लग जाएगा। क्या लग जाएगा? नहीं, रेट तो कटअप होना ही होना है। यही दो स्टेटमेंट है जिसकी वजह से हो सकता है कि थोड़ा सा फर्क पड़े। और दूसरा यार क्या है ना, गोल्ड जो है ना, गोल्ड सबको अलग लेकर के चलता है। तो गोल्ड आपका देखना, मेरे को लग रहा है गोल्ड यहां से जो है ना करीब 23,100 डॉलर के आसपास आपका चला गया, गोल्ड चला गया प्रति औंस के हिसाब से। तो गोल्ड पक्का देखना धड़ाम से गिरना है। अभी गोल्ड के सिनेरियोज मेरे को तो नहीं दिख रहे हैं, आप लोगों को क्या लग रहा है पक्का बताना। बट गोल्ड मुझे लग रहा है गोल्ड पक्का नीचे आएगा, क्योंकि इक्विटी का भी इतना ज्यादा, इक्विटी का ही बोलबाला चलेगा अभी, क्योंकि काफी दिनों से, और ये 3 महीना हो गया है, 4-5 महीने अगर हो जाएंगे तो गोल्ड को थमना ही पड़ेगा। और क्रूड ऑयल है यार, क्रूड ऑयल पर भी निगाह रखना है। उसी हिसाब से हमें अपना 1/10 अभी बताया हूं, फिर 1/5 बताऊंगा, 1/20 बताऊंगा। उस हिसाब से आपने एलोकेट करना ही करना है, जो भी आपके पास चंक है, ठीक है ना। दूसरा आरबीआई पॉलिसी आ गई, इलेक्शन आ गई, जयराम पॉल का स्टेटमेंट आ गया, तो काफी सारी चीजें हमने आज की डेट में आपका कवर कर दिया है। उम्मीद करता हूं यार जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, क्योंकि काफी सारी मेहनत करनी पड़ती है आप लोगों को जानकारी देने के लिए, पूरे सिंडियोज को कवर करना पड़ता है, और इतनी मेहनत पर थोड़ा सा रिवार्ड तो बनता है यार। और रिवार्ड आपको पता है, लाइक से सब्सक्राइब। थैंक यू।